नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी पुरानी है, बहुत पुरानी है। बात है 2018 की, यानी करीब 8 साल पुरानी है। प्रदेश राजस्थान, जिला जयपुर। हुआ कुछ यूँ कि 29 नवंबर 2018 को मेड़ता रोड, नागौर के बाईपुरा मोहल्ले में एक मकान में एक महिला रहती थी। शरीफन उसका नाम था। दोपहर कोई 2 बजे के आसपास शरीफन की माँ और उसकी एक बहन शरीफन से मिलने आई। दोनों ने कई बार दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई। वो 1 घंटे पहले भी आई थी, लेकिन तब उनको लगा कि शायद शरीफन बच्चों को लेने स्कूल गई हो। दोबारा 1 घंटे बाद जब वो आई तो बच्चे भी नहीं थे, और भी दरवाज़ा कई बार खटखटाने के बाद भी भीतर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। माँ और बहन दोनों को शंका हुई। उन्होंने अपने भतीजे को तुरंत फ़ोन करके बुलवाया और उससे कहा कि देखो, ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, इसको किसी तरह खोलने की कोशिश करो। भतीजे ने पैर से, जैसे लोग तोड़ने के लिए 4 कदम पीछे से दौड़ के आते हैं, पैर से धक्का देते हैं, तो पैर से 2-3 बार उसको खोलने की कोशिश की, और अंत में जोर का धक्का लगने पर भीतर से चिटकिनी टूट कर गिरने की आवाज़ आई और दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही शरीफन की माँ और बहन भौचक्की रह गई। सामने कमरे में 2-2 लोग पड़े हुए थे। बहुत ढेर सारा खून फर्श पर पड़ा हुआ था। जो महिला थी, शरीफन थी, वो तो ऐसा लग रहा था उसकी मौत हो गई है। लेकिन जो आदमी था साथ में, उसके गर्दन पर, सीने पर तेज़ धारदार हथियार के निशान थे और काफ़ी खून रिस रहा था, लेकिन उसकी पुतलियाँ चल रही थीं। दोनों ने ये नोटिस किया कि वो बार बार उन्हीं की तरफ देख रहा है और कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। पास में ही एक कागज़ रखा हुआ था, जिस खून से सना हुआ वो कागज़, जिसमें कुछ लिखा हुआ था। बेटी की इस दशा को देखकर माँ और बहन दोनों चीखने लगी। आसपास के मोहल्ले के लोग टूट पड़े। देखा कि शरीफन का शव और जो साथ में व्यक्ति पड़ा हुआ है, जिसका नाम लतीफ़ पता लगा बाद में, तो वो हल्की हल्की उसकी सांस या उसकी आँखें अभी चल रही थी। खैर, गांव वालों ने फ़ौरन एम्बुलेंस को इत्तला की। एम्बुलेंस आई और लतीफ़ को लेकर पास के अस्पताल में गई, लेकिन इसी बीच पुलिस को भी किसी ने बता दिया। भारी पुलिस बल भी आ गया वहाँ पर। ये सुनकर कि 2 लोगों की हत्या हुई है, जबकि एक घायल था। आके पुलिस ने अपनी प्रारंभिक कार्रवाई शुरू कर दी। लाश का पंचनामा भरा गया और फिर उसे मॉर्चरी भेज दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। इधर जो शख्स पड़ा हुआ था, लतीफ़, उसको भेजा गया। डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया और फिर कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद, डॉक्टरों ने बताया कि अब इसकी हालत में सुधार है और ये खतरे से बाहर है। पुलिस ने फिर वहीं पता लगाना शुरू किया तो पता यूं लगा कि शरीफन का पति अब्दुल रशीद पिछले 8 सालों से दुबई में था। शरीफन अपने 3 बच्चों के साथ मकान में रहती थी। रशीद 1 साल में कभी एक आध बार आया करता था। वारदात वाले दिन भी उसके तीनों बच्चे, शरीफन के तीनों बच्चे स्कूल गए हुए थे। स्कूल जाने से पहले शरीफन के बड़े बेटे को शरीफन ने कहा कि आज टिफ़िन मत ले जाना, हम लोग आज सब गांव चलेंगे, वहीं खाना खाएंगे। बेटे ने भी कहा ठीक है, हम लोग लंच के दौरान, जब लंच होगा उसी समय वापस लौट आएंगे और आपके साथ गांव चलेंगे। खैर, लंच के दौरान भी लड़कों ने फ़ोन करके अपनी माँ से ये जानने की कोशिश की
कि हम लोगों के गांव चलने के प्रोग्राम में कोई तब्दीली तो नहीं हुई है, लेकिन माँ का फ़ोन नहीं उठा था। और स्कूल की छुट्टी के बाद जब बच्चे घर लौटे तो देखा पूरा गांव उसके दरवाजे पर खड़ा हुआ था और उसको किसी ने बताया कि उसकी माँ का मर्डर हो गया है, उसकी हत्या कर दी गई है। खैर, शरीफन के पास जो शख्स तड़पता हुआ मिला था उसकी पहचान लतीफ़ के रूप में हुई, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। और जो एक कागज़ का टुकड़ा उसके पास पड़ा हुआ था रक्त रंजित, उस पर लिखा हुआ था उम्मीदा हम इन दोनों के या हम दोनों के मौत का जिम्मेदार है। उम्मीदा एक व्यक्ति का नाम है, एक आदमी का नाम है। इस वारदात से मोहल्ले में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सब कार्रवाई की। उसके बाद फिर वो लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये भी पता लगा कि माँ और बहन दोनों दूसरी बार जब आए थे, जब उन्होंने दरवाजे को तोड़ के जब वो भीतर घुसे थे, उसके पहले भी जब आए थे तब भी उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई थी और दरवाज़ा बंद देख के वो दोनों लौट गई थी। कमरे की चिटकिनी अंदर से बंद थी, तो ये साफ था, पुलिस की जो प्रारंभिक विवेचना होती है, ये साफ था कि अंदर कोई आया नहीं और न ही अंदर से कोई भाग कर बाहर गया, क्योंकि चिटकिनी बंद थी। कोई भाग के गया होता तो दरवाज़ा खुला होता, भीतर आया होता तो भी दरवाज़ा खुला मिलता। और घायल लतीफ़ पर किसने हमला किया, सबसे बड़ा सवाल पुलिस के सामने यही था। और कागज़ पे ये पैगाम किसने लिखा, ये भी पुलिस को पता करना था। खैर, घायल लतीफ़ धीरे धीरे रिकवर करने लगा और ये नहीं पुलिस अब तक पता कर पाई, क्योंकि वो बोलने की स्थिति में नहीं था। गर्दन पर उसके गहरे घाव के, चाकू के घाव के निशान थे। पुलिस के सामने दो अलग अलग थ्योरी थी। घायल लतीफ़ का कहना था कि वो शरीफन की मदद करने गया था और उम्मीदा ने शरीफन को मारने के बाद उस पर भी हमला बोल दिया, उस पर भी चाकू से वार कर दिया। लेकिन पुलिस के सामने एक और थ्योरी आई जो कुछ और कहानी कह रही थी। घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। अगर तीसरा शख्स हत्या करने आया तो वो भागते समय दरवाज़ा कैसे भीतर से बंद कर गया, ये सवाल पुलिस के सामने गहरा था। दूसरे, डॉक्टरों ने एक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दूसरे इसकी इंजरी रिपोर्ट लतीफ़ की ये बताने के लिए पर्याप्त थी कि शरीफन की जो शरीर पर घाव मौजूद हैं लतीफ़ के, वो खुद लगाए जा सकते हैं। ऐसी ऐसी जगह घाव हैं जो दाहिने हाथ से वार करके ये घाव पैदा किए जा सकते हैं, क्योंकि वो सब बाएं हाथ की तरफ मौजूद थे। दाहिने हाथ की तरफ कोई घाव नहीं मौजूद था, यानी अगर बाएं हाथ का प्रयोग किया जाता तो दाहिने हाथ की तरफ जरूर कोई न कोई घाव होता। और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता लगा डॉक्टरों को कि शरीफन की मौत गला घोटने और गर्दन पर धारदार हथियार से प्रहार करने के कारण हुई थी। खैर, बातचीत बेटे से शुरू हुई। बेटा थोड़ा बड़ा था, कोई 12-15 साल का रहा होगा। तो उसने बताया कि लतीफ़ का कई सालों से उसके घर आना जाना था और इस वारदात के 15-20 दिन पहले भी अब्दुल लतीफ़ उसके घर आया था और इसी दौरान माँ शरीफन और लतीफ़ के बीच वाद विवाद हुआ था। लड़के ने बताया कि आपस में झगड़ा हुआ था किसी बात को लेकर। लतीफ़ ने उसकी माँ को उस समय भी गिराकर और गला दबाने की कोशिश की थी। बच्चों ने हल्ला बचाया, लोग बाहर से आ गए, तब लतीफ़ चला गया। मृतका के बेटे ने लतीफ़ पर ही उसकी माँ की हत्या करने की आशंका जाहिर की। इसके साथ ही कागज़ के टुकड़े पर लिखा उम्मीदा नाम के शख्स के बारे में मृतका के बेटे ने यह भी बताया कि उम्मीदा का भी इधर कई महीनों से घर पर आना जाना लगा हुआ था। उम्मीदा उसकी माँ को जीजी कह के बुलाता था।
ऐसा उसके बेटे ने बताया। धीरे धीरे इस मामले की जांच में और परतें खुलने लगीं। वारदात के बाद दुबई से आए शरीफन के पति रशीद ने बताया कि घटना से 2-3 दिन पहले लतीफ़ ने उसे फ़ोन किया था और उसने बताया था कि शरीफन के घर पर उम्मेदा नाम के व्यक्ति का आना जाना है और ये बात लतीफ़ ने कहा उसे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि मैं हमेशा शरीफन की मदद करता हूँ, कोई तीसरा आदमी आए ये बात अच्छी नहीं है। जांच में ये भी सामने आया कि मृतका के पति रशीद को लतीफ़ ने ही दुबई में काम दिलाया था, जहां पर वो काम कर रहा था। लतीफ़ ने अस्पताल से ठीक होने के बाद एक नई कहानी सुनाई। उसने दावा किया कि जब वो शरीफन के घर पर पहुंचा तो उम्मीदा ने शरीफन की हत्या कर दी थी। उसके पहुंचने पर शरीफन मर चुकी थी। जब उसने चिल्लाने की कोशिश की तो उम्मीदा ने उसका भी गला रेत दिया और भाग गया। हालांकि जांच में सामने आया कि कमरा अंदर से बंद था और अंदर आने का दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अगर उम्मीदा कातिल होता तो वो बंद कमरे से बाहर कैसे जाता। कोर्ट में फिर इसकी चार्जशीट इसकी सबमिट हुई। उम्मीदा से भी बुला के बात की गई, उसकी लोकेशन देखी गई, तो उस दिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। खैर, पुलिस को हत्या में इस्तेमाल किए गए 12 इंच का चाकू भी पुलिस ने लतीफ़ से बरामद करा दिया। उसे एक बाजरे के ड्रम में छिपा कर रखा गया था। इससे ये साफ हो गया कि लतीफ़ ने पहले शरीफन की गला दबाकर और फिर चाकू से गला रेत कर हत्या की। इसके बाद खुद को बचाने के लिए और मामले को दूसरा मोड़ देने के लिए उसने ही उम्मीदा का नाम लिखा और अपनी गर्दन चाकू से रेत दी, जिससे उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई थी। 7 अगस्त 2024 को मेड़ता की विशिष्ट अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर अभियुक्त लतीफ़ को शरीफन की हत्या का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई। वो इस कारावास की सज़ा के खिलाफ हाई कोर्ट गया हुआ है, जहां ये मामला अभी भी विचाराधीन है। आज की घटना देखिए, कल ही मैंने आपको जो एपिसोड सुनाया था 15-13 1513, उसमें लखनऊ की एक घटना मैंने आपको बताई थी कि आपराधिक घटना बताई थी, जिसमें शिवानी की शादी तय हो गई। शिवानी सिंह की शादी तय हो गई और 5 दिन पहले उसकी सगाई हुई और शव को उसके हाथ में लगी हुई मेहंदी से ही पहचाना गया था। पुराने प्रेम उसका नाम था, जो 7-8 साल से उसके संपर्क में था और दोनों प्रेम संबंधों में थे। प्रेम को यानी पुराने प्रेमी को शिवानी की शादी से कोई परेशानी नहीं थी। उसने अपने बयान में बताया कि मुझे उसकी शादी से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन शादी तय होने के बाद भी शिवानी अपने ऑफिस के एक लड़के मनीष के साथ कई बार मैंने उसको घूमते हुए देखा। उसकी मोटरसाइकिल पर देखा, बाजार में देखा, मॉल में देखा। ये बात उसको बहुत ख़राब लगी कि शादी तय होने के बाद, मुझसे पीछा छुड़ाने के बाद एक तीसरे शख्स के साथ वो क्यों घूम रही है। और फिर उसने बहाने से शिवानी को बुलवाया, उसकी हत्या की, चेहरे को इतना कूच दिया कि पहचान न हो, और फिर उसे सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र के सड़क के किनारे के एक जंगल में फेंक दिया। और आज की घटना में भी यही बात थी कि लतीफ़ खुद तो शरीफन के साथ अवैध संबंध में था, लेकिन उम्मीदा का शरीफन के घर आना जाना उसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। और लतीफ़ ने पहले शरीफन के पति को ये बात बताई और ये बताया कि मुझे लगा कि मैं तुम्हें बता दूं कि उम्मीदा बहुत शरीफन के घर आ जा रहा है, जो बात ठीक नहीं है। और थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताया कि मोहल्ले में भी इसको लेकर तुम्हारी और शरीफन दोनों की बदनामी हो रही है। इस पर उसके पति ने कहा कि ठीक है, मैं अब जल्दी आने वाला हूँ और वहीं आकर इस पूरे मामले को देखूँगा। लेकिन तब भी उसे संतोष नहीं हुआ और लतीफ़ ने
घर जाकर शरीफन को तमाम ताने दिए, उसके चरित्र पर उंगलियां उठाईं और फिर उसकी हत्या कर दी। खुद को बचने के लिए अपने भी गर्दन पर चाकू से वार किया और उम्मेदा को फंसाने के लिए एक कागज़ पर ये लिख दिया कि उम्मेदा ही हम दोनों की हत्या का जिम्मेदार है। वो ये मान के चल रहा था हमने अपनी गर्दन काट ली, सीने में चाकू से वार कर लिया, हम भी नहीं बचेंगे और इसको तो मैंने मार ही दिया है। दोनों घटनाओं से ये तो साफ हो गया कि अगर कोई गलत कर रहा है, सामाजिक रिश्तों के, सामाजिक नियमों के विपरीत कर रहा है, किसी महिला की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है और वो जो कर रहा है उसे वो सही मान रहा है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो सही है। कोई भी गलत करने वाला ये नहीं कहता कि मैं गलत कर रहा हूँ, वो ये कहता है कि वो सही है। लेकिन ठीक वही काम अगर कोई दूसरा व्यक्ति करता है, जैसे वही मजबूर महिला किसी और से मदद मांग रही हो और दूसरा व्यक्ति भी उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा हो, तो पहला शख्स महिला के चरित्र पर उंगली उठाने लगे और फिर जब ये बात उसको बर्दाश्त न हो कि दूसरा शख्स क्यों आता है, उसकी हत्या कर दे। ऐसे लोगों पर ही हफीज़ जौनपुरी ने एक शेर लिखा है जो आज की घटना पर मौजू है कि अपने गुनाह पर 100 पर्दे डालकर, अपने गुनाह पर 100 पर्दे डालकर हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। बहुत मौजू है ये शेर आज की इस घटना पर। आशा है आप सब लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।